एक था जंगल में एक चालाक सियार। उसका नाम था कुट्टे सियारू। वो बहुत ही चतुर था, मगर घमंडी नहीं। उसका एक उसूल था, चालाक बनो मगर चालाकी से गलत काम मत करो। बुद्धि का इस्तेमाल हमेशा सही काम के लिए होना चाहिए। एक दिन वो जंगल में टहल रहा था, तभी अचानक उसने एक जोरदार गर्जना सुनी। गर्जन करता हुआ जंगल का राजा शेर। कुत्ते सियार वहीं रुक गया। उसने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। वह धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा। थोड़ा आगे जाकर देखा कि शेर एक कांटों वाली झाड़ी में बुरी तरह फंसा हुआ है। उसके पैर झाड़ियों में उलझे हुए हैं और वो तड़प रहा है। शेर बोला, ओ सियार भाई, मेरी मदद करो। मैं इस झाड़ी में फंस गया हूं। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कुट्टे सियार सोचने लगा, शेर बहुत ताकतवर है। अगर ये छूट गया तो कहीं मुझे ही न खा जाए। मगर वो समझदार था। उसने कहा, राजा साहब, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन पहले एक वादा कीजिए। अगर मैं आपको छुड़ा दूं तो आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शेर बोला, ठीक है, मैं वादा करता हूं। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे। फिर सियार ने पेड़ की टहनी से कांटों को हटाया और शेर को धीरे धीरे निकाल लिया। मगर शेर के छूटते ही उसकी आंखें लाल हो गईं और वो दहाड़ कर बोला, मैं बहुत भूखा हूं और तुम सामने खड़े हो। यही तो किस्मत है। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सियार बोला, लेकिन तुमने तो वादा किया था कि मुझे नहीं खाओगे। क्या यही तुम्हारा राजा धर्म है? शेर बोला, जंगल का धर्म यही है, जो ताकतवर होता है वही सही होता है। अब सियार ने सोचा, अब सिर्फ अक्ल ही मुझे बचा सकती है। उसने कहा, ठीक है, लेकिन अगर मुझे खाना है तो पहले चलो 3 जानवरों से पूछते हैं कि न्याय क्या है। शेर मान गया। अर्घारडा, पहला जानवर, बूढ़ा ऊंट। वे एक बूढ़े ऊंट के पास गए। ऊंट बोला, मैंने देखा है जो मदद करता है अक्सर वहीं पछताता है। शेर का हक बनता है। सियार निराश हो गया। अरडार, दूसरा जानवर, काला कौआ। फिर वे एक काले कौए के पास पहुंचे। कौआ बोला, शेर जंगल का राजा है, वो जो चाहे कर सकता है। अब सियार को समझ में आ गया कि उसे किसी बुद्धिमान जानवर की जरूरत है। अवार्व करना, तीसरा जानवर, समझदार कछुआ। वे एक कछुए के पास गए जो धीरे चलता था मगर बहुत ज्ञानी था। छुआ बोला, मैं ठीक से नहीं समझ पाया। पहले मुझे दिखाओ कि शेर कैसे फंसा था। शेर बोला, मैं ऐसे झाड़ी में घुसा था और वो फिर झाड़ी में चला गया। छुआ बोला, अब सियार दिखाओ कि तुमने शेर को कैसे छुड़ाया था। सियार ने फिर से टहनी लेकर झाड़ी के चारों ओर फैलाया और कहा, यूं ही मैंने इसे छुड़ाया था और अब ये फिर फंस गया। कछुआ मुस्कुराकर बोला, तुमने वादा तोड़ा शेर। जो अपने वचनों का पालन नहीं करते उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। सियार बोला, अगर इंसान या जानवर के पास बुद्धि, धैर्य और सच्चाई हो तो वो किसी भी मुश्किल से निकल सकता है। शेर चुपचाप रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कछुआ और सियार फिर दोस्त बनकर जंगल की ओर चल पड़े। सट्टर, शिक्षा, दूसरों की मदद करो लेकिन अपनी सुरक्षा को न भूलो। ताकतवर होना ही हमेशा सही नहीं होता। चालाकी, धैर्य और सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं। जो वादा तोड़ता है वह अकेला रह जाता है। बहुत समय पहले एक घने हरे जंगल में सापूस नाम का एक छोटा सा सांप रहता था। सापू बाकी सभी जानवरों से अलग था। वह ना तो डराना चाहता था, न किसी को काटना। उसकी तो बस एक ही तमन्ना थी, सबसे दोस्ती करना। लेकिन जब भी वह किसी जानवर के पास जाता, वे डरकर भाग जाते। सांप आ गया, बचो। ऐसा कहते हुए खरगोश, बंदर, तोता और यहाँ तक कि हाथी भी दौड़ पड़ते। सापू बहुत उदास हो गया। उसने पेड़ के नीचे बैठकर सोचा, मैं तो बस हंसना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ, लेकिन सब मुझसे डरते क्यों हैं? उसकी माँ ने प्यार से समझाया, बेटा, डर सबके मन में होता है, लेकिन अगर तुम धैर्य रखो और अच्छाई दिखाओ तो सबका डर दूर हो सकता है। सापू ने एक योजना बनाई। अगले दिन वह जंगल के किनारे गया जहां वह जानवर रहते थे। वहां उसने देखा एक नन्हा खरगोश गड्ढे में गिर गया था और जोर जोर से रो रहा था। कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा था। सापू बिना कुछ सोचे सीधा वहां पहुंचा। वह अपने लंबे शरीर को गड्ढे में लटकाकर बोला,
डरो मत, मेरी पीठ पर चढ़ो, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। खरगोश पहले थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसकी आंखों में सांपू की सच्चाई दिखी। उसने धीरे धीरे सांपू की पीठ पर चढ़कर बाहर छलांग लगा दी। सब जानवर यह देखकर हैरान रह गए। बंदर ने कहा, सांपू तो बहुत बहादुर है। तोते ने कहा, वह तो सच में बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है। धीरे धीरे सभी जानवर सांपू के पास आए और उसे धन्यवाद दिया। फिर क्या था, अब सांपू सबसे प्यारा दोस्त बन गया। सबके साथ खेलता, हंसता और सबसे मिलजुल कर रहता। अब जंगल में कोई सांपू से नहीं डरता था, क्योंकि सांपू ने साबित कर दिया था कि पाँव असली ताकत डराने में नहीं, किसी की मदद करने में होती है। दूसरों की मदद करने वाला सबसे बड़ा और सच्चा दोस्त होता है। हमें किसी को उसके रूप से नहीं, उसके दिल से पहचानना चाहिए।